दोस्तों, राजधानी रांची के सबसे करप्ट अंचलों में से एक हेहल अंचल के एक महान सीओ साहब है। सीओ साहब इतना महान काम किए हैं कि सुन के आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई इतना महान सीओ अब तक था कहाँ। इस महान सीओ का नाम है घनश्याम कुमार राम और इस महान सीओ ने मात्र एक दिन में 27 साल का लगान रसीद काटने का काम किया है। ये तो रिकॉर्ड है भाई। और ये रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने आदिवासी जमीन पर किसी गैर आदिवासी के नाम से रसीद काटा है। डबल जमाबंदी खोलने का भी काम कर रहे हैं उसी जमीन में, मतलब उसी खाता उसी प्लॉट में आधा रसीद काट रहे हैं आदिवासी के नाम से, आधा रसीद ये काट रहे हैं गैर आदिवासी के नाम से। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये इसी साल 2026 की मार्च महीने की बात है। चलिए इस महान सीओ यानी कि घनश्याम कुमार राम की महानता की कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों याद कीजिए, पिछले साल यानी कि साल 2025 में जनवरी के महीने में, आपको तारीख मैं बता देती हूँ, 15 जनवरी 2025 को हमने एक दखल दिहानी की स्टोरी आपको दिखाई थी पिस्का मोड़ की। वहाँ के आदिवासी रैयत है अनिल उरांव, उनकी पत्नी का आप बार बार वीडियोस दखल दिहानी में देख रहे होंगे, जिनका नाम है नीलम उरांव। अनिल उरांव और नीलम उरांव ने 22 साल तक केस लड़ा और केस लड़ने के बाद उनको 2025 में दखल दिहानी का ऑर्डर आया और दखल दिहानी हुआ भी। इस सीओ साहब के बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़े उस दखल दिहानी के लिए। सीओ साहब उस दिन भी कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद कह रहे थे कि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। जब गीता श्री उरांव जो पूर्व शिक्षा मंत्री है, उन्होंने बार बार सीओ को फ़ोन किया, तब जाके सीओ साहब आए और उससे पहले बहाना कर रहे थे कि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। फिर आए, दखल दिहानी हुआ और उसी रैयत की कहानी हम आपको बता रहे हैं। खाता संख्या है 95, प्लॉट नंबर है 749। 749 में 77 डिसमिल ज़मीन है और एक प्लॉट है 752 जिसमें 11 डिसमिल ज़मीन है। इस ज़मीन पर एक आवेदन गया था हेहल अंचल में, सीओ साहब को दिया गया था। ये देखिए, ये आवेदन जो है मेरे हाथ में है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। 19 अगस्त 2025 को यह आवेदन सीओ साहब को यानी कि घनश्याम कुमार राम को जाता है। उनसे ये अर्जी की जाती है। वहाँ पर एक विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसके तहत अनिल उरांव वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो रसीद है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, इस शिविर के माध्यम से सुधार करवाना चाहता हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे आवेदन पर विचार करें। पंजी 2 में लोहरा उरांव वगैरह के नाम से रसीद मालगुजारी का रकबा में सुधार करने की कृपा करें। इन्होंने पंजी 2 में सुधार का अर्जी दिया था, पंजी 2 में नाम चढ़ गया है किसी और का, इसलिए सुधार के लिए आवेदन दिए थे। ये जाता है अगस्त के महीने में, डेट देखिए, गौर करिएगा, ये अगस्त के महीने में आवेदन जाता है सीओ साहब को। और सीओ साहब जो हैं 5 लोगों को पार्टी बनाते हुए, जो उस ज़मीन में अनिल उरांव के ज़मीन में वहाँ पर जो 5 पार्टी हैं जो गैर आदिवासी है, जो अवैध कब्जा करके रखे हैं, उनको नोटिस भेजते हैं। ये पहला नोटिस है, ये पहला नोटिस जाता है 24/12/2025 को, यानी कि दिसंबर के महीने में पहला नोटिस जाता है। और यहाँ पर पहला पार्टी का नाम है कमलेश नंदी, पिता एससी नंदी। दूसरा जो पार्टी है वो है हरि नारायण सिंह, पिता स्वर्गीय डोमन सिंह। तीसरे पार्टी है सुनैना देवी, पति शंकर लाल। ये सुनैना देवी जो है ना, इसी के ज़मीन पर पिछले साल दखल दिहानी हुआ था। चौथा पार्टी है कमलेश नंदी, पिता एससी नंदी। कमलेश नंदी 2 जगह ज़मीन लिए हुए हैं, आदिवासी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। 5वां पार्टी है अवतार सिंह, पिता स्वर्गीय तारा सिंह। 6वां पार्टी जो है वो है मुन्नी देवी, पति उमेश प्रसाद वर्मा। ये सारे आप देखेंगे ना, ये सारे गैर आदिवासी और आदिवासी ज़मीन पर कब्जा करके रखे। ये 6 पार्टियों को हेहल अंचल ने पार्टी बनाते हुए पहला नोटिस भेजा दिसंबर के महीने में। दूसरा नोटिस जाता है 10/1/2026,
यानी कि 10 जनवरी को दूसरा नोटिस जाता है। तीसरा नोटिस जाता है 10 मार्च 2026 को, और इसमें कहा जाता है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18/3/2026 को 11:30 बजे हस्ताक्षरी समक्ष उक्त भूमि के मूल कागजातों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करे। यानी कि 10 मार्च को आखिरी लेटर जाता है और कहा जाता है कि आपको 18 मार्च को हाजिर होना है। और देखिए उसी 18 मार्च को, देखिए आप सीओ का कारनामा देखिए, उसी 18 मार्च को रसीद काट दिया जाता है हरि नारायण सिंह के नाम से। जो यहाँ पर दूसरे नंबर के पार्टी हैं हरि नारायण सिंह पिता डोमन सिंह, उनके नाम पर 27 साल का रसीद काट दिया जाता है। मतलब 1999 से 2026 तक का ये महान सीओ ने रसीद काटने का काम किया है। बताइए कि कैसे हो सकता है। आदिवासी खतियान है, उरांव खतियान है, उस उरांव खतियान में एक गैर आदिवासी एक सिंह, कैसे ये जो सीओ साहब है घनश्याम कुमार राम कैसे रसीद काट सकते हैं, किस एवज में काट सकते हैं। कोई भी कागज अभी तक हरि नारायण सिंह या पांचों पार्टी जो 6 पार्टी है कोई भी कागजात नहीं दिखा पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, SIR कोड से इनकी डिग्री हुई है। ये देखिए, ये डिग्री का मैं डेट बता देती हूँ, 13 फरवरी 2025, 1 साल हो गए हैं। SIR कोर्ट से ये जीता हुआ केस है। इस जीता हुआ केस में सीओ साहब को पंजी 2 खोलना था, इनको दखल दिहानी देना था, लेकिन दखल दिहानी ना दिलवा के पंजी 2 में नाम दर्ज ना करा के क्या कर रहे हैं, किसी गैर आदिवासी का यहाँ पर पंजी 2 खोलने का काम कर रहे हैं। बाप रे बाप, 27 साल का रसीद काटे। आप सोचिए ये महान सीओ आपको कहाँ मिलेंगे। ये सिर्फ आपको हेहल अंचल में मिलेंगे, बाकी अंचल में भी मिल गए तो ये अच्छी बात है गैर आदिवासियों के लिए। उनका तो भाई क्या ही कहे, सारा काम हो जाएगा। दूसरा देखिए, हम और एक प्लॉट का जिक्र कर रहे थे 752 का। 752 को लेकर भी अनिल उरांव ने एक आवेदन दिया था अंचल में, और इसमें भी कहा गया था, ये 24 का है, साल 2024 में इन्होंने ये आवेदन दिया था दूसरे प्लॉट के लिए, और उसमें 11 डिसमिल टोटल ज़मीन है। खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 752 और रकबा है 11 डिसमिल का। उस 11 डिसमिल ज़मीन में लगभग 2.5 डिसमिल ज़मीन जो है वो एक गैर आदिवासी कब्जा लिए हुए है। और यहाँ पर देखिए SIR कोर्ट से भी जीता हुआ है। मतलब SIR कोर्ट से 749 में भी जीता हुआ है और 752 में भी जीता हुआ है। लेकिन आदिवासी रैयत को कब्जा दिलाने के बदले ये सीओ साहब जो है गैर आदिवासियों को बसाने का काम कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत अगला को ना हो, इसका पूरा कोशिश ये सीओ साहब करते हैं। देखिए ये वाद संख्या है, और मनीषा तिर्की जो SIR कोर्ट की रही हैं अधिकारी, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर ये आदेश जारी किया था कि 3 महीने के अंदर इनको जगह खाली करना होगा। यहाँ पर ऑर्डर शीट में पूरा लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर दूसरा पक्ष जो है, जो गैर आदिवासी है, उनको ये जगह खाली करना होगा। देखिए ये 2022-23 का ऑर्डर है और ये 2026 चल रहा है। SIR कोर्ट से जीते हुए हैं अनिल उरांव। आज तक हेहल अंचल, साथ ही साथ सीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी रैयत सिर्फ अंचल दौड़ रहे हैं, सीओ के पास दौड़ रहे हैं, DC के पास दौड़ रहे हैं, सब जगह दौड़ रहे हैं, लेकिन इनको इनकी ज़मीन नहीं मिल पा रही है। और सीओ साहब यहाँ पर गैर आदिवासियों को बसाने का काम कर रहे हैं। एक आदिवासी ज़मीन पर डबल जमाबंदी कैसे खुल सकती है, कैसे किसी गैर आदिवासी का वहाँ पर रसीद खुल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि 27 साल का ऐसा क्या है भाई, जिस डेट में जवाब देना था हरि नारायण सिंह को, उसी डेट में आप 27 साल का रसीद काट दे रहे एक ही डेट में, कैसे भाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सीओ साहब को किसी आदिवासी जमीन में दखल दिहानी कराने में इतनी तकलीफ क्यों। सारा आदेश आपके पास है, आवेदन आपके पास है, रसीद आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, फिर आपको दखल दिहानी दिलाने में इतनी दिक्कत क्यों है। जब दखल दिहानी के लिए रैयत जो है हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर लेके आते हैं,
तब ये जेसीबी लेके उतरते हैं। लेकिन एसआईआर कोड को तो मानना ही नहीं है इनको, एसआईआर कोड के ऑर्डर को मानते ही नहीं है। एसआईआर कोर्ट ने दोनों प्लॉट में कहा है कि 3 महीना के बाद उस जगह को खाली करवाना है। बाकायदा खाली करने के बजाय ये सीओ साहब जो हैं गैर आदिवासियों को बसा रहे हैं, बैठा रहे हैं कि डरिए नहीं, मैं हूं ना। और मेरे लिए भी एक सवाल है कि 27 साल का जो आपने रसीद काटा है एक दिन में, एक साथ, वो किस एवज में काटा है? क्या मोटी रकम मिली है आपको? बढ़िया पैसे की लेन देन हुई है? और लेन देन हुई है तो भाई कितना की हुई है, ये भी तो जनता के सामने बताइए। कि हम पैसा लेके काम करते हैं तो रैयत भी आपको पैसा देगा, रैयत कहीं से भी पैसा दे। आदिवासी रैयत गरीब है लेकिन अपना जमीन बचाने के लिए कहीं से कर्जा पैसा लेके आपको भी पैसा देते, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। भाई हर सीओ का रेट अगर पता चले ना तो आदिवासी रैयत भी पैसा फेंक के अपना काम करवा लेंगे, जैसे गैर आदिवासी करते हैं और सीओ लोग पैसा लेकर काम करने का भी काम करते हैं। इस सीओ साहब पे एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अगर बड़े अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, डीसी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सर ऐसे अंचल अधिकारियों पर अंकुश लगाइए जो आदिवासी रैयतों को दबाने का काम करते हैं, कोर्ट के कागजों को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ पैसों पर जमीन का खेला बेला करते हैं। ये हेहल अंचल ऐसे भी बहुत बदनाम है। यहाँ पर एक सिंपल सा जाति आवासीय बनाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो सोचिए आपको रसीद कटाने के लिए या फिर अपने कागजों में सुधार के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। और ऐसे सीओ का तो पैर छूना चाहिए भाई, जो एक बार में 27 साल का एक दिन में रसीद काटने का काम किए। हमें लगता है हेमंत सोरेन को, जो राज्य के मुख्यमंत्री है, इनको अवार्ड देना चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1 साल का रसीद कटाने के लिए आदिवासी रैयत अंचलों के चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन एक दिन में सोचिए इस सीओ साहब ने रसीद काटने का काम किया है। बहुत बड़ी धांधली चल रही है, बहुत बड़े यहाँ पर देखिए जमीन की कालाबाजारी चल रही है, गैर आदिवासी को बसाने की एक चाल यहाँ पर चली जा रही है। डीसी साहब को कार्रवाई करने की बिल्कुल जरूरत है। इसमें देखते हैं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हम आदिवासी रैयत के पास जरूर जाएंगे और समझेंगे कि 2024 से लेकर अब तक कहाँ आवेदन इन्होंने दिया है और अंचल या फिर सीओ ऐसा क्या है जो आदिवासी रैयत की बात को सुनना ही नहीं चाहता है। और सीआई साहब जो हैं सुधीर जायसवाल, वो कह रहे हैं कि 77 डिसमिल जो इनकी है ना, उसमें से मैडम 14 डिसमिल में आपका रसीद हम काट देंगे, बाकी छोड़ दीजिए गैर आदिवासियों की तरफ। 14 डिसमिल जो है वो हम आपको काट देंगे। मतलब सोचिए 77 डिसमिल में 14 डिसमिल आदिवासी रैयत के नाम से रसीद काट देंगे बोल रहे हैं। ये सुधीर जायसवाल है, हेहल अंचल के सीआई साहब है, फोन में कह रहे हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग है इनका। वो क्लिप भी आपको हम दिखाएंगे जिसमें कह रहे हैं कि 14 डिसमिल जमीन आदिवासी रैयत ले ले, बाकी गैर आदिवासी को दे दे। चलिए देखते इस वीडियो के बाद क्या कार्रवाई होगी। क्या ऐसे अंचल अधिकारियों को ऐसे पदों पर रहना चाहिए या फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको पदों से हटाने की जरूरत है। और ऐसे राज्य में जितने भी अंचल है और ऐसे अंचल अधिकारी जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि हेमंत सोरेन खुद कहते हैं कि अगर कोई भी अधिकारी आदिवासी जमीन की हेराफेरी करता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। देखते हैं कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। चलिए आदिवासी रैयत से भी मिलकर पूरी कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो इतना समझिए कि हेहल अंचल एक महान अंचल है और इस महान अंचल में एक महान सीओ साहब रहते हैं जिनका नाम घनश्याम कुमार दास है, जो आदिवासी जमीन पर डबल जमाबंदी खोलने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने तीसरे नोटिस में जिनको वो उपस्थित होने के लिए बोलते हैं, उन्हीं के नाम से 27 साल का रसीद काटने का काम करते हैं। चलिए, अगर घनश्याम कुमार को लेकर आपके पास भी कोई खबर है कि आपके साथ भी इस तरीके की धांधली उन्होंने की है, तो हमसे संपर्क करके आप हमारे साथ अपनी कहानी साझा कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।